अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्तगल कौन था? दोस्तों, आजकल आप सब ने एक वेब सीरीज देरिलिस ओर्तुगल के बारे में सुना होगा और बाज ने इसको देखा भी होगा। तो कौन था अर्तगल जिसके चर्चे आज मुल्क के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं? दोस्तों, अर्तगल का ताल्लुक तुर्कों की एक शाख गुज या ओगूज से था जिनका मस्कन तुर्किस्तान कहलाता है। ये इलाका चीन और वस्त एशियाई रियासतों के बाज़ इलाकों पर मुश्तमिल था। 6वीं सदी ईस्वी में इस कबीले के आबाओ अजदाद एशियाई कूचक हिजरत कर गए। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में यह कबीला अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की में खाना बदोशाना जिंदगी गुजार रहा था। अर्तगल तुर्की जुबान का लफ्ज है जो दो लफ्जों अर और तुगरल से मिलकर बना है। अर के मानी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरल के मानी उकाब परिंदे के आते हैं जो मजबूत शिकारी परिंदे के तौर पर मशहूर है। यूं अर्तगल के मानी उकाबी सिपाही या शिकारी हीरो के हैं। अर्तगल तुर्क ओगूज की शाख काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। पैदाइश 1192 में शुमाल मगरबी तुर्की के सूबा बोरसा में हुई। अर्तगल गाजी एक नहायत बहादुर, अक्लमंद, दलेर, ईमानदार और बारोब सिपाही थे। वो तमाम उम्र सल्जोकी सल्तनत के वफादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद ने अर्तगल की खिदमात से मुतासिर होकर इनको सोगूत और इसके नवाह में वाक़े दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदारे आला के ओहदे से सरफराज किया। इसके बाद आस पास के तमाम तुर्क कबाइल इनके मातहत आ गए थे। आपकी वालदा का नाम हाइमा खातून था जो कि बहुत बहादुर खातून थी। इसी तरह अर्तगल के 3 भाई और भी थे जिनके नाम धुंदुर, गोंदुगदू और संगर तगीन था। अर्तगल की पसंद की शादी सल्जूकी शहजादे नौमान की साहिबजादी हलीमा खातून से हुई जिन्हें अर्तगल ने इंतहाई बहादुरी से सलीबियों की कैद से आजाद करवाया था। इन्हीं से उस्मानी सुल्तान उस्मान अव्वल पैदा हुए जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। मोतबर तारीखी हवालों से मालूम होता है कि अर्तगल का ताल्लुक गुज तुर्क कबाइल की शाख काई कबीले से था और इनका खानदान बेग सरदार कहलाता था। तारीख की किताबों में अर्तगल की जिंदगी के अहवाल और इनकी सरगर्मियों से मुतल्लिक पुख्ता मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता इनके बेटे उस्मान अव्वल के डाले हुए सिक्कों से तारीखी तौर पर इनके वजूद की तस्दीक होती है। इन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अर्तगल ज़र्ब करवाया था। ताहम मजमुआ दस्तावेज़ात उस्मानी के मुताबिक अर्तगल सुलेमान शाह के फर्जंद और काई कबीले के सरदार थे जो तमाम तुर्क कबाइल को मंगोलों और सलीबियों के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए बाज़ंतीनी सरहदों की तरफ कूच कर गए। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तगल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद अपने रुफाका को लेकर सलाजिका रूम के पास गए और इनसे जमीन का मुतालबा किया। चुनाचे उन्होंने सोगोत तुर्की की जमीन अर्तगल के हवाले कर दी जो इस जमाने में बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ था और अर्तगल को इसका सरदार भी मुकर्रर कर दिया। बाद अज़ां इस सरजमीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तगल और दीगर उस्मानी सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन इनके नामों के साथ गाजी का लक़्ब लगाया जाता है। अर्तगल गाजी उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे, लेकिन इनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में सल्जूकी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की पर कब्जा कर लिया था जो इनके लिए सख्त तशवीश का बाइस था और उनकी आरजू थी कि अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चुनाचे अर्तगल के सबसे छोटे बेटे गाजी उस्मान अव्वल ने इनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अजीमुशान सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी। वफात के वक्त अर्तगल की उम्र 90 साल से ज्यादा थी। सोगोत शहर में ये मदफून हैं और इनकी दुरुस्त तारीख वफात में मुअर्रिखीन में भी इख्तलाफ है। मशहूर ये है कि अर्तगल गाजी की वफात काई कबीले की सरदारी अपने बेटे उस्मान अव्वल के स्पुर्द करने के बाद सोगोत शहर में 1281 या 1282 में हुई। बाज दूसरे जराये से पता चलता है कि इनकी वफात 1288 या 1289 में हुई थी। इनका मज़ार मौजूदा तुर्की के शहर सोगोत में वाक़या है। मुख्तसरन ये कि अर्तगल एक मकबूल और जंगजू शख्सियत थी जो कि तुर्की और इस्लामी तारीख में बहुत अहम मुकाम रखते हैं। उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।